रानो चिड़िया अपना दाना लेने जाने ही वाली थी कि कालू कौवा उसके पास आ जाता है। चिड़िया, मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। सोचा मैं आज दाना लेने तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। कौवे भैया, लेकिन कोई उल्टा सीधा काम ना करना। आप जब भी मेरे साथ दाना लेने जाते हैं मुझे किसी न किसी मुसीबत में ही डाल देते हैं। ना ना चिड़िया रानी, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर चिड़िया और कौवा अपना दाना लेने चले जाते हैं। सबसे पहले दोनों चिड़िया और कौवा मैदान में जाते हैं और वहाँ से उन्हें एक एक दाना चने का मिल जाता है। दोनों अपना अपना चने का दाना खा लेते हैं। चिड़िया चिड़िया, आज तो बहुत जल्दी चने का दाना मिल गया। अब हम कोई फल या कोई बीज ढूंढ कर खाते हैं। तो फिर हमें घने जंगल में जाना होगा। फल तो घने जंगल से ही मिलेगा। ऐसे चिड़िया और कौवा फल खाने घने जंगल चले जाते हैं। घने जंगल में आसमान पर छाए बादल दिखाई ही नहीं देते। पता तब चलता है जब आसमान से तेज बारिश गिरने लगती है और बारिश की गरज से जंगल में शोर मच जाता है। कौवे भैया, बारिश तो बहुत तेज शुरू हो गई है। फल खाने को छोड़े, अब किसी सुरक्षित जगह की खोज करें। जल्दी से वापस अपने घरों को चले जाते हैं। नहीं कौवे भैया, ऐसी बारिश में हम दूर तक उड़ नहीं सकते। यहाँ थोड़ी ही दूर मेरी बहन का घर है। हम मेरी बहन के घर चले जाते हैं। ये तो और भी अच्छा है, इसी बहाने मैं आपकी बहन से भी मिल लूंगा। फिर चिड़िया और कौवा घने जंगल से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल था, लेकिन वो उड़ते रहते हैं और थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बहन के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, आप ऐसी बारिश में जल्दी से आप अंदर आ जाएं। कालू, अंदर आ जाओ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को साथ लेकर अपनी बहन के घर में चली जाती है। मैं और कालू यहाँ दाना लेने आए थे कि बारिश में फंस के। अच्छा ही हुआ जो आप बारिश में फंस गई, वरना ऐसे तो आप कभी मुझसे मिलने ना आती। पारो, क्या बताऊँ, सारा दिन घर के काम ही खत्म नहीं होते। कभी ये कर लो तो कभी वो कर लो। कौवे भैया, आपका क्या नाम है? ये कालू है, मेरा पड़ोसी कौवा। आज ये दाना लेने मेरे साथ आया था, इसलिए मैं इसे भी साथ ही ले आई। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर रानो की बहन रसोई में जाती है। बाहर का मौसम और भी खतरनाक हो चुका था। टिंगो के घोंसले में रहने वाले पक्षी छुपे बैठे थे। वो डर रहे थे क्योंकि बारिश के साथ तेज हवा भी शुरू हो गई थी। पेड़ों के पत्तों से पानी टपकने लगा था। ले, ये रही मीठी खीर, आप ले, और ये आपके लिए। रानो की बहन पारो चिड़िया उन दोनों के लिए मीठी खीर लेकर आती है। मीठी खीर? ये तो इंसानों का भोजन है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। आपने पहले कभी खाई है मीठी खीर? हाँ, एक बार किसान के घर से चोरी की थी। क्या आप चोरियां भी करते हैं? रानो कौवे की तरफ घूर कर देखती है। ऐसे ही बोले जा रहा है, बहुत बड़बोला है ये कौवा। दोनों खीर खाते हैं और बातें करते करते शाम हो जाती है। बारिश रुक जाती है। पारो, अब हमें जाना होगा। मैं फिर किसी दिन आऊंगी। आप आज की रात यहाँ रुक जाएं। बाहर अभी तक थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। रानो, क्या है, हम आज की रात बहन जी के घर ही रुक जाते हैं। चलो उठो, हमें जाना है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को लेकर वहाँ से उड़ती है। अंधेरा होने से पहले पहले दोनों अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। गोरी, आज तूने क्या खाया? मैंने क्या खाना है कालू, मैं तो आज बुलबुल के साथ गई थी। बुलबुल ने मुझे मीठे फूलों का रस दिया। और तुम आज कहाँ थे सुबह से? मैं तो आज रानो चिड़िया के साथ दाना लेने गया था। गोरी, पता है, जब बारिश शुरू हुई तो हम रानो चिड़िया की बहन के घर चले गए थे। अच्छा, फिर तो रानो की बहन ने जरूर कोई चीज खाने को दी होगी तुम्हें। हाँ, उसने घर में मीठी खीर बनाई हुई थी, इंसानों का भोजन। वो बहुत स्वादिष्ट थी, मजा ही आ गया मीठी खीर खाने का। अब मुझे क्या बता रहे हो? अकेले अकेले खा ली मीठी खीर? मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। चिंता ना करो, मैं कल तुम्हें भी खिला दूंगा, ये तुम मुझ पर छोड़। दूसरे दिन कालू कौवा उड़ता है और सीधा रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवे, आप आज फिर यहाँ? क्या रानो भी साथ आई है? नहीं नहीं, मुझे रानो ने ही भेजा है। रानो की तबीयत ठीक नहीं थी आज, वो कल वाली खीर मांग रही है। कल वाली मीठी खीर तो खत्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मेरी बहन खीर मांग रही है तो मैं अभी खीर बना देती हूँ। हाँ, मैं इंतजार कर लूंगा। फिर कालू कौवा घर के बाहर पेड़ के नीचे तने के साथ टेक लगाकर सो जाता है और पारो चिड़िया खीर बनाने लगती है। पारो चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो कौवा तो एक नंबर का झूठा कौवा है। थोड़ी देर बाद पारो चिड़िया खीर बना लेती है। ये ले कालू कौवे, मेरी बहन से कहना कि मैं कल आऊंगी उसकी तरफ। ना ना, रहने देना,
आने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही 1-2 दिनों तक आपसे आकर मिल जाएंगे। कालू कौवा मीठी खीर की हंडिया लेकर वहाँ से चला जाता है। मेरा कालू कौवा पति तो बहुत सियाना है, कितनी चालाकी से रानू की बहन से खीर बनवा कर ले आया है। कालू है मेरा नाम, मैं सबको उल्लू बना सकता हूँ। दोनों पति पत्नी मीठी खीर खा रहे थे और ऐसे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन रानू चिड़िया की बहन पारो चिड़िया अपनी बहन से मिलने का इरादा करती है और अपने जंगल से निकलती है। रानू, अब कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी भली हूँ, मुझे क्या होना है? कल मेरे पास तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा आया था, उसने मुझे बताया कि तुम बीमार हो और मीठी खीर मांग रही हो। वो बेशरम कौवा बहुत झूठा है, मैं आपको बताना भूल गई। वो मेरा पड़ोसी जरूर है, लेकिन मैं उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाती। उस दिन तो वो धक्के से ही मेरे साथ चला गया था, तो फिर उसने झूठ बोलकर मुझसे मीठी खीर बनवाई। वो तो बहुत चालाक निकला। रानू चिड़िया को कालू कौवे की वजह से अपनी बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। पारो बहन, अगर दोबारा वो कौवा आपके घर आए तो धक्के देकर भगाना उसे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम कौवा और कौवी विदेशी जंगल से वापस आ रहे थे कि उन्हें रात हो जाती है और रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो कोई जानने वाला भी नहीं है। रानू चिड़िया की बहन का घर इसी जंगल में तो है, चलो हम वहाँ चले जाते हैं। ये सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। दोनों कौवी और कौवा रानू चिड़िया की बहन पारो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ कालू। बहन जी, दरवाजा खोलें। क्या आज इस वक्त मेरी बहन मीठी खीर मांग रही है? अब मैं तुम्हारे हाथों पागल नहीं बनूंगी, मुझे सब पता है। चलो निकलो यहाँ से। बारिश, हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी बारिश में फंस गए हैं, हमें अपने घर में आने दो। पारो बहन, मैं पड़ोसी हूँ आपकी बहन का। तुम जैसे छोटे कौवे पर मैं विश्वास नहीं करूँगी। चलो यहाँ से भाग जाओ। रानू की बहन दरवाजा ही नहीं खोलती और कौवे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों कौवे एक पेड़ के नीचे बैठे भीग रहे थे। कालू जी, गलती हमारी ही है, हमने रानू की बहन से अच्छे संबंध बनाने की बजाय उसे धोखा दिया और अपना एतमाद खो दिया। हाँ गोरी, अब उसकी सजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगी, बारिश में भीगना ही पड़ेगा। फिर दोनों कौवे सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश में भीगते। मम्मा चिड़िया सुबह से मारे मारे फिर रही थी, मगर अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाने नजर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ से एक लकड़ी लेती है और बर्फ को हटाती है। वो बहुत मेहनत का काम था, क्योंकि बर्फ जमी हुई थी। और फिर मम्मा चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, ऐसी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है। मेरी बेटी, आप ये दाना खाओ और मैं हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आज हम रात को आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के घर चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत दुष्ट कौवी थी, वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसकी मम्मा का लाया हुआ दाना छीन लेती है। हटो, अभी तक तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दो। मगर ये दाना तो मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है, ऐसे भी कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गोरी कौवी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली, मैं तो भूखी ही हूँ, मगर मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गुस्से में मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। खा ले मेरे जग्गू, पेट भर के खा ले, मैं ये दाना उस छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, वो तो मुझे देखती ही रास्ता बदल लेती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ
क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम समझी कि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार, अगर फिर कभी तुम मेरे घर आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए होए होए, वाह रे छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से, अगर मेरा कालू पतीजी आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। बेशरम, मेरी मासूम बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा जग्गू भी भूखा था। भूखा था? जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। बड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया चली जाती है, मगर गोरी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसका पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वो पिद्दी सी चिड़िया, वो कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा पापा, चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी कहा। क्या बात है गोरी, मुझे बताओ। मैंने उस पिद्दी चिड़िया से 2 दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, क्या फायदा मुझे तेरा, कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है। बुरे यार, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, उसका कुछ करना होगा। तो फिर तोड़ देता हूँ उसका घर, ऐसी ठंड में मरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा बुरे। चिंता न करो, समझो काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगर थक गई तो रात को रोना नहीं है। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। बुरा कौवा कालू का दोस्त छुपकर उन्हें देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कौवा कुल्हाड़ा लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कौवा चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश, ये लो बुरे, गिन लो, 10 दाने पूरे हैं। मगर ये तो बताओ, चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ा है ना? चिड़िया अब कभी भी उस घर में नहीं रह सकेगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गोरी पत्नी जी, एक बार जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठंडी रात में मरेंगी। कालू, सच कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? गोरी जल्दी से भागती, चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारा घर तो टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मेरा घर कैसे टूट गया? चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडी रात गुजारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? क्या पता गोरी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटा हुआ था। अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी मरेगी। चिड़िया बेआसरा अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने को थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती हैं। आसमान पर बादल छा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसी ठंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया कुछ पत्ते जोड़कर छत बना लेती है। अब उन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई थी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी केले के पत्तों के छोटे से घर में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान पर बादल तो थे ही, इसलिए रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। तेज हवा से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है।
कालू कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरी कमर टूट गई है, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू चुप था, क्योंकि एक बड़ी लकड़ी कौवे के सर पर लगी थी और कौवा वहीं मर गया था। मम्मा मम्मा पापा मर गए, मम्मा पापा मर गए हैं। फिर जग्गू कोशिश करता है और अपनी मम्मा गोरी कौवी को दरवाजे से बाहर निकालता है। जग्गू, तेरा पापा मर गया और घर भी टूट गया, अब ऐसी बारिश और ठंडे मौसम में हम कहाँ जाएंगे। फिर जग्गू और गोरी कौवी उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी कौवी के पंख से खून बह रहा था, अब उसमें उड़ने की ताकत न रही थी और वो गिर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। मम्मा मम्मा प्लीज बोले बोले मम्मा। मगर उसकी मम्मा चुप थी। फिर जग्गू को बहुत ठंड लग रही थी और वो थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। वो घर चिड़िया का था, जो चिड़िया ने केले के पत्तों से बनाया था। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो। फिर जग्गू कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया जग्गू कौवे की मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने ही आपका घर तोड़वाया था और शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। बेटा, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।